हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर कवर करेंगे 23 टू 24 जून के। ओके, आपके 2 दिन के करंट अफेयर कवर होंगे 23 टू 24 के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपके लिए एक एडिशनल चीज़ है आज। ठीक है, आपको करंट अफेयर के साथ हमने आपको एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, जो आपके करंट अफेयर जो आप पढ़ोगे, ठीक है, जब आप वीडियो लेक्चर देखोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके इन्हीं करंट अफेयर्स के बेस्ड, ठीक है, आपको एमसीक्यूज़ भी दिए हुए हैं। ठीक है, सो आप क्या करें, इनको करंट अफेयर को फोकस होकर कंसंट्रेट कर कर अच्छे से ध्यान से इनको पढ़ें, सो दैट आप जो लास्ट पर एमसीक्यूज़, मैंने 10 एमसीक्यूज़ आपको साथ में इसके दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये वो सारे एमसीक्यूज़ इन्हीं करंट अफेयर के बेसिस पर हैं। ठीक है, आपको अगर आप इनको फोकस से पढ़ेंगे तो आपको वो करंट अफेयर ईजिली आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कर पाओगे। सो ध्यान से आप इसको देखना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है दैट इज़ साइनो फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्च, ओके, टू स्टडी गामा रे बर्स्ट। ओके, साइनो फ्रेंच, साइनो मीन्स चाइना एंड फ्रेंच। ओके, चाइना और फ्रेंच ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है टू स्टडी गामा रे बर्स्ट। ठीक है, आपको पता है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स किस थ्योरी में होता है, कौन सी थ्योरीज हमें एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देती है एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की, दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी। सो बिग बैंग थ्योरी में ही हमें एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये गामा रेज जब बिग बैंग हुआ था, ठीक है, उस टाइम कुछ गामा रेज, ठीक है, ये गामा रेज होती हैं जो उस टाइम से निकली हुई हैं। तो चाइना और फ्रांस ने लॉन्च किया अपना मोस्ट पावरफुल सैटेलाइट, ठीक है, जिसका एम क्या है, एम एट स्टडिंग द फारदेस्ट एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स। ठीक है, जो एक्सप्लोजन हुआ स्टार्स का, ठीक है, स्टार्स जब बने, ठीक है, जब हमारा बिग बैंग थ्योरी हुई, ठीक है, बिग बैंग हुआ तो तब जो बर्स्ट हुआ, ठीक है, तब गामा रेज निकले, तो हम उनको स्टडी करेंगे, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। ये सैटेलाइट हमें आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है, उनको कैप्चर करेगी, उन गामा रेज को कैप्चर करेगी और हमें हेल्प करेगी उन सैटेलाइट्स, उन स्टार्स को पढ़ने में। ठीक है, द सैटेलाइट नेम्ड स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, ठीक है, स्पेशल सैटेलाइट का नाम क्या है, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। इट वॉज लॉन्च, इसको लॉन्च किया फ्रॉम ज़ीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है, इन सिचुआन चाइना। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको सैटेलाइट का नाम भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली और आपको उसका लॉन्च सेंटर पूछा जा सकता है, ज़ीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर कहाँ से, सिचुआन चाइना से। दिस फॉलोज दिस प्रीवियस जॉइंट एफर्ट। अब ये जो जॉइंट एफर्ट है चाइना और फ्रांस का, ये सेकंड टाइम हो रहा है। ठीक है, इससे पहले भी उन्होंने एक चीज़ में कोऑपरेट किया था, ठीक है, कोलैबोरेट किया था। वो किस में, चाइना फ्रांस ओशनोग्राफी सैटेलाइट, ठीक है, ओशन को स्टडी करने के लिए, ओशनोग्राफी करने के लिए उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की, तो उसमें इन्होंने कोलैबोरेट किया था चाइना और फ्रांस ने। ठीक है, ये इनका दूसरा कोलैबोरेशन है। ठीक है, ये दूसरा कोलैबोरेशन है, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, ओके, टू स्टडी गामा रेज बर्स्ट। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर है दैट इज BIS इंट्रोड्यूस न्यू स्टैंडर्ड्स टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेफ्टी इन इंडिया। ठीक है, BIS मीन्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज़ इंट्रोड्यूस 2 न्यू स्टैंडर्ड्स। इन्होंने 2 न्यू स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया है। वन इज़ इंडियन स्टैंडर्ड्स 18590 2024 एंड IS 18606 2024। ये स्टैंडर्ड्स क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं, दे आर इंट्रोड्यूस टू इन्हांस द सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किस पर चलती हैं, बैटरीज पर। ठीक है, बैटरीज में क्या होता है, बैटरीज में हमने देखा है कि फ्रीक्वेंट एक्सप्लोजन्स होते हैं, फायर के इंसिडेंट हमने बहुत सारे सुने हैं। ओके, सो इन फायर इंसिडेंट्स को रोकने के लिए हमारी जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उन्होंने एक अपनी हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज यूज़ होती हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं कि इन स्टैंडर्ड से कम अगर आपकी बैटरीज होगी तो आपकी बैटरीज
इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ नहीं होगी, सो दैट इन एक्सीडेंट्स को, ये जो एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, इनको रोका जा सके, ठीक है। लिथियम, मैंगनीज एंड निकल बैटरीज, ओके। लिथियम बैटरीज, मैंगनीज बैटरीज एंड निकल बैटरीज जो होंगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होती हैं, उनके लिए BIS ने स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज़ किया, सो दैट हमारे फायर इंसिडेंट्स, एक्सप्लोजन्स वगैरह रोके जा सके, ठीक है। अब आपके लिए ये तो पता चल गया, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी। ये स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है, ठीक है, बेंचमार्क्स डिसाइड करती है कि आप अगर सामान, ठीक है, आप कोई भी गुड इस क्वालिटी से कम बनाओगे तो आप वो पास नहीं हम करेंगे, वो आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, ठीक है। ये स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज द नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी, स्टैंडर्ड्स बनाती है ऑफ इंडिया, विच कम्स अंडर, ये किसके अंडर काम करती है? इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है, ये कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है, बिकॉज ये कंज्यूमर्स के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने में स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है। तो ये किसके अंडर आ गई? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। आपको पूछा जा सकता है कि BIS कम अंडर विच डिपार्टमेंट और विच मिनिस्ट्री? तो BIS कम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है। आपको पता है कि BIS जो स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है वो किसके लिए डिसाइड करती है? वो कंज्यूमर्स के लिए डिसाइड करती है। तो कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है? डैट इज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक ही मिनिस्ट्री है, ठीक है, एक ही मिनिस्ट्री इसका होता है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो BIS हमारा इसके अंडर आता है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल अफेयर एयर 2024, ओके। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर यानी हमारी हवा की स्टेट क्या है, हमारी हवा की स्थिति क्या है, कैसी हवा है, साफ हवा है या गंदी हवा है, बैड एयर है, ठीक है। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, ठीक है, यूनिसेफ। बट इसने क्या किया? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट और यूनिसेफ ने एग्जामिन किया ग्लोबल एयर पॉल्यूशन ट्रेंड्स, ठीक है, उसने स्टडी किया कि ग्लोबल एयर पॉल्यूशन ट्रेंड्स कैसे हैं, कैसी एयर रही, कब से कब, 1990 से 2021 के बीच में हमारी एयर कैसी रह रही है, क्या स्टैंडर्ड से एयर के, ठीक है। अब उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी, ठीक है, इन दोनों ने एक रिपोर्ट दे दी। इन्होंने क्या बोला कि 1990 से 2021 तक हमारी 99% ऑफ द पॉपुलेशन, जो 99% हमारी पॉपुलेशन है, वो दैट लिव्स इन एरियाज विद PM 2.5 लेवल्स, ठीक है। 99% जो हमारी पॉपुलेशन है वो PM 2.5 लेवल, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल, ये बहुत माइन्यूट होता है, ठीक है, बहुत फाइन होता है, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज इट कैन पेनिट्रेट अवर लंग्स, ठीक है। हमारे लंग्स की छोटे छोटे एल्वोलाइज होते हैं, ठीक है, हमारी छोटी छोटी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उनको ये पेनिट्रेट कर सकते हैं और ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, ठीक है। जो PM 210 होता है वो थोड़ा सा कम डेंजरस होता है बिकॉज उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। तो PM 2.5 लेवल जो होता है थोड़ा सा फाइनर होता है और ये पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा करता है और इससे प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो इसने क्या बोला कि 99% जो पॉपुलेशन है हमारी वो रह रही है PM 2.5 लेवल्स के, ठीक है, उसके अंडर रह रही है। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है, लो कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना, कंट्रीज फेस 1.3 to 4 times हायर PM 2.5 एक्सपोजर, ठीक है। लो एंड जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो 1.3 से लेके 4 times एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज से इतना ज़्यादा एक्सपोजर है PM 2.5 का। जो पुअर कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं इनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा PM 2.5 लेवल का एक्सपोजर ज़्यादा है, ठीक है। उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न है हाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ओके। इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्री से पॉल्यूशन निकलता है, व्हीकुलर एक्टिविटीज़, व्हीकल से पॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से पॉल्यूशन निकलता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से इन जो ये लो इनकम कंट्रीज़ और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में PM 2.5 लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ये PM 2.5 लेवल का एक्सपोजर कम होता है। एयर पॉल्यूशन वर्सन COVID-19, ठीक है, एयर पॉल्यूशन की वजह से जो COVID-19 था वो वर्सन हो गया, ठीक है, आपको पता होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ COVID-19 दिल्ली वगैरह में, तो एयर पॉल्यूशन की वजह से COVID-19 ज़्यादा हो रहा था लोगों को, COVID-19 आउटकम्स,
ठीक है, उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा था, अफेक्टिंग इम्यून सिस्टम एंड कॉजिंग लंग इश्यूज़, ठीक है। तो इसकी वजह से इम्यून सिस्टम भी हमारा वीकन हो जाता है और लंग इश्यूज़ भी ज़्यादा हो रहे थे, इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन की वजह से कोविड-19 ज़्यादा हो रहा था लोगों को, ठीक है। उसकी वजह से डेथ्स ज़्यादा हो रही थी क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ रहा था, लंग इश्यूज़ हो रहे थे, तो डेथ्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन जो हो रही थी वो भी ऐसा लग रहा था कि वो कोविड-19 की वजह से हो रही हैं, ठीक है। इंडिया एंड चाइना अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल डिजीज़ बर्डन फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, ठीक है। इंडिया और चाइना ये जितना ग्लोबल डिजीज़ होती हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, एयर पॉल्यूशन की वजह से जितनी भी डिजीज़ होती हैं वर्ल्ड के अंदर, उसमें से जो हाफ होती हैं, हाफ इंडिया और चाइना के अंदर ही होती हैं, बिकॉज इंडिया एंड चाइना आर मिडिल इनकम कंट्रीज, दे आर डेवलपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ओके। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है एयर पॉल्यूशन एक इस टाइम मेजर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट एयर पॉल्यूशन, ठीक है। आपको पता है कि आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हमारी में, वहाँ पर हमारे एयर प्योरीफायर्स की सेल्स बहुत हाई हो गई है, कार्स में एयर प्योरीफायर्स लोग लगवा रहे हैं, उसका रीज़न यही है एयर पॉल्यूशन। आपको पता है कि हमारी इंडिया के अंदर आउट ऑफ 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ 12 हमारी इंडिया के अंदर मिलती हैं, ठीक है। 12 हमारी इंडिया के अंदर आउट ऑफ 20 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ वर्ल्ड वाइड 12 आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। 12 इंडिया के अंदर हैं, तो देख लो कि हमारे इंडिया के अंदर पॉल्यूशन कितना है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर है दैट इज़ इंडियन एयरफोर्स टू एक्वायर 6 तपास ड्रोन्स, ओके। ये आपके डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि वट आर ये तपास ड्रोन्स क्या हैं, ठीक है। तपास ड्रोन्स क्या है। इंडियन वो एयरफोर्स ने 6 तपास ड्रोन्स एक्वायर किए हैं, ओके। ये कहाँ किसने बनाए हैं, तो तपास ड्रोन्स आर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है। ये मीडियम ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं, लॉन्ग एंड्योरेंस कैटेगरी ड्रोन्स हैं, ठीक है। दे कैन फ्लाई अप टू 23,000 फीट, ओके। इतना ऑल्टीट्यूड ये 23,000 फीट तक ये फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो तपास ड्रोन्स आर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है, बड़ी देर तक ये फ्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी ड्रोन दैट हैव बीन डेवलप्ड इंडिजीनियसली, ठीक है, इंडिजीनियसली इंडिया में ही डेवलप हुए हैं बाय द DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी डिफेंस प्रोडक्ट्स जो भी बनाते हैं तो DRDO उनकी रिसर्च करता है, उनको बनाता है, तो DRDO ने बनाया। एंड बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय किसने, एक कंसोर्शियम है किसका, भारत BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और हिंदुस्तान HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो स्पेस एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाता है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो इनके कंसोर्शियम्स ने ये तपास एयर ड्रोन्स बनाए, ठीक है। DRDO ने इसको डिज़ाइन वगैरह किया, ठीक है। The Tapas drones have been tested by the defense forces and during the trials they managed to reach 80,000 feet, okay, 28,000 फीट तक ये पहुँचे, ठीक है। मैक्सिमम हाइट इन्होंने जो अचीव की दैट वाज 28,000 फीट, ओके। तो एंड कुड फ्लाई ओवर 18 आवर्स, ठीक है, 18 आवर्स तक ये फ्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए इनको बोला लॉन्ग एंड्योरेंस, ठीक है। ये काफ़ी टाइम तक ये फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट इट कैन अचीव इज 28,000 फीट, ओके। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज मिथेनॉल पॉइजनिंग, ओके। अब ये मिथेनॉल पॉइजनिंग क्या होती है, आई होप आपको मिथेनॉल पता होगा। मिथेनॉल क्या होता है, एक अल्कोहल का टाइप है, ठीक है। मिथेनॉल एक अल्कोहल का टाइप है। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग हुई, जिसको हम हूच ट्रेजेडी भी कहते हैं। हूच का मीनिंग होता है एक लो क्वालिटी की लिकर या शराब, ठीक है, उसको बेचना, उसको सेल करना, उसको हूच कहते हैं, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में एक इलीगल लो क्वालिटी की, ठीक है, शराब को बेचा गया, तो उससे ये ट्रेजेडी होगी। 38 पीपल डाइड एंड 82 वर हॉस्पिटलाइज्ड, ठीक है। इंसिडेंट क्या हुआ, एटलीस्ट 38 पीपल डाइड, 82 वर हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर कंज्यूमिंग स्पूरियस लिक्वर, ठीक है, लिक्वर विच इज़ फेक, स्पूरियस इज फेक लिक्वर इन कलाकुरुची तमिलनाडु, ओके। कॉजेज क्या थे इसके, स्पूरियस लिक्वर कंटेन्स मिथेनॉल, इसमें मिथेनॉल था टू इंक्रीज पोटेंसी, ठीक है, उसको ताकि
उसकी डेंसिटी बढ़ाई जा सके, ठीक, क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल बढ़ाया जा सके, तो मिथेनॉल यूज़ करते हैं, ठीक है। मिथेनॉल मेटाबोलाइज, मिथेनॉल चेंज हो जाता है जब उसको कुछ देर के लिए रखो, तो मिथेनॉल अपने आप को चेंज कर देता है, मेटाबोलाइज इनटू टॉक्सिक फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। वो फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और फॉर्मिक एसिड में, विच कॉज हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इसका क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, मिथेनॉल पॉइजनिंग कैन बी ट्रीटेड विद इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल से इसको ट्रीट किया जा सकता है, या फोमीपाइजोल एंड डायलिसिस करने से टू रिमूव मिथेनॉल फ्रॉम द ब्लड, ओके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हूच ट्रेजेडी आपको पता चाहिए, व्हाट इज हूच, ठीक है। मिथेनॉल पॉइजनिंग, मिथेनॉल होता क्या है, ठीक है, कहाँ पर हुआ था ये, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दैट इज UAPA, ट्रिब्यूनल अपहोल्ड्स बैन ऑन तहरीक हुरियत मुस्लिम लीग, ओके। व्हाट इज UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। ये एक हमारा लॉ है, ठीक है, इसका नाम क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। ट्रिब्यूनल आपको पता है एक कोर्ट होता है, ठीक है, इट्स अ टेम्परेरी कोर्ट वी कैन से, ठीक है। तो एक कोर्ट होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल अंडर द, इस एक्ट के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, उसने कंफर्म किया एज 5 ईयर बैन ऑन द मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, ओके, जम्मू कश्मीर, विच इज़ इट्स चीफ इज़, उसका चीफ है मसरत आलम फैक्शन, ठीक है। एंड तहरीक ए हुरियत, ओके, तहरीक ए हुरियत, दे आर बैंड फॉर 5 ईयर, 5 ईयर के लिए बैन उनको अपहोल्ड किया है हमारे ट्रिब्यूनल ने कि ये सही है, ठीक है, इसको बैन करना चाहिए था। द ट्रिब्यूनल लेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट जज सचिन दत्ता assessed the ban validity since January, okay. The groups were banned for engaging, रीज़न क्या था, why these groups were banned, the reason were anti-national and secessionist activities in Jammu and Kashmir, okay. anti-national activities और secessionist activities की वजह से इनको बैन किया गया, okay. हमारा जो नेक्स्ट करंट अफेयर, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए इज़ जून 21। आई होप आपको पता होगा ये जून 21 क्या होता है, ठीक है। क्या एक इम्पॉर्टेंट डे होता है जून 21, आपको पता है, दैट इज़, इट इज़ ए योगा डे ऑल्सो, एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड समर सोलिस्टिस, इट्स ए समर सोलिस्टिस। अब ये समर सोलिस्टिस क्या होता है, समर सोलिस्टिस का मीनिंग होता है इट अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके, दिस, ये जून, ओके, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ओके, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होता, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हेन द अर्थ एक्सिस, जब अर्थ की एक्सिस टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, दिस इज जून 2021, ओके। ये अर्थ, ये जो अर्थ है ये टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन, ओके। दिस रिजल्ट इन डायरेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। आपको पता है यहाँ से इक्वेटर पास करता है, ठीक है, ये इक्वेटर यहाँ से पास करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो जाएगा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके। आप देख रहे होगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्टली इधर, इस पे डायरेक्ट सन की लाइट पड़ रही है, डायरेक्ट, ठीक है, जैसे 12 नून दिन के टाइम 12 बजे डायरेक्ट लाइट साइड पड़ती है ना, तो 21 जून के डे वाले दिन ऐसे लगेगा कि डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, पड़ रही है, रिजल्ट इन डायरेक्ट सनलाइट फॉलिंग ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, एरियाज बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये है आर्कटिक सर्कल, ओके, दिस इज आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ये जो एरिया है आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाला, ठीक है, टुवर्ड्स द पोल, एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ्स, ठीक है। समर सोलिस्टिस के बाद अब 6 मंथ तक ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये जो ऊपर वाला एरिया सारा आर्कटिक सर्कल्स के ऊपर, ये वाला 6 मंथ्स के लिए अब कंटिन्यूसली सनलाइट के अंडर रहेगा, ठीक है। इट मार्क्स द लॉन्गेस्ट डे, ये लॉन्गेस्ट डे भी होता है, एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, शॉर्टेस्ट नाइट भी होती है ये, ठीक है, इस दिन शॉर्टेस्ट नाइट होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉट सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होगा, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होगा, अगर शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट डे है तो सदर्न हेमिस्फीयर में वो शॉर्टेस्ट डे होगा, ठीक है, और लॉन्गेस्ट नाइट होगी, ठीक है। कन्वर्सली द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द अपोजिट, ओके, मैंने बता दिया कैसे है अपोजिट, ठीक है, कंडीशन ड्यूरिंग दिस टाइम, ओके। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, दैट इज बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंपॉर्टेंट हैं, आपको लोकेशंस पूछी जा सकती हैं, वाई दे आर इंपॉर्टेंट, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज द गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ बिगन ट्रांसफरिंग स्पॉटेड डियर्स विच इज़ स्पॉटेड डियर चीतल, जिसको हम चीतल कहते हैं, एंड सांबर्स फ्रॉम गिर फॉरेस्ट, ठीक है, गिर फॉरेस्ट विच इज़ इन गुजरात। ओके, तो हम ये क्या कर रहे हैं, गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया है चीतल को और सांबर्स को गिर फॉरेस्ट से टू बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्यों ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया है? रीज़न इज एमिंग टू इन्हांस द प्रे बेस। ओके, एशियाटिक लायंस आपको पता है हमारे इंडिया में कहाँ पर मिलता है? दैट इज़ फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट। ओके, गिर नेशनल पार्क में हमारे एशियाटिक लायंस मिलते हैं, ठीक है। तो जो एशिया के लायंस होते हैं वो यहीं पर मिलते हैं। तो आपको पता है कि लायन को प्रे चाहिए खाने के लिए, तो प्रे की पॉपुलेशन, नंबर्स प्रे के वहाँ पर कम हो रहे हैं। तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि चीतल, स्पॉटेड डियर को और सांबर्स को वहाँ से ट्रांसलोकेट किया, ठीक है, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है, टू इन्हांस द बेस फॉर एशियाटिक लायंस। ओके, दिस मूव्स फॉलो द माइग्रेशन ऑफ 6 लायंस टू बरदा। ओके, तो अब हमने क्या किया कि गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो गिर फॉरेस्ट से 6 लायंस बरदा में ले आए, ठीक है, बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले आए, मार्किंग देयर रिटर्न आफ्टर 143 ईयर्स। 143 ईयर्स के बाद अब बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी लायंस आ गए हैं। ओके, इससे पहले सिर्फ गिर फॉरेस्ट में हुआ करते थे। ओके, आई होप आपको ये याद रहेगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे टाइगर ट्रांसलोकेशन, एशियाटिक लायन ट्रांसलोकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इन पर आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर से ही तो क्वेश्चन आपको आएंगे, कहाँ से आएंगे और कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा? यहीं से एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस आएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दैट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क। आई होप आपको पता होगा, ठीक है, काफ़ी बार ये डिस्कस किया जाता है। काजीरंगा, वेयर इट इज़? काजीरंगा इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ असम। ओके, असम में इट इज़ द सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया इन द ब्रह्मपुत्रा वैली फ्लड प्लेन। ओके, लार्जेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेयर इट इज़ फाउंड? इट इज़ फाउंड इन असम। ओके, इसका इंटरनेशनल स्टेटस क्या है? 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था। 1986 में इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साइबेरिया वो यहाँ पर आके रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है बर्ड लाइफ के लिए भी। ओके, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड लाइफ भी डिक्लेयर किया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन कौन से मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ होम टू द वर्ल्ड मोस्ट वन हॉर्न राइनोज। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है काजीरंगा नेशनल पार्क में या वन हॉर्न राइनोज कहाँ पर मिलते हैं वर्ल्ड में? ओके, दे आर फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड इन इंडिया। ओके, वन हॉर्न राइनोज काजीरंगा नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है विद इन द काजीरंगा नेशनल पार्क, वहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी है वन हॉर्न राइनोज की इन द वर्ल्ड एंड द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोज इन असम। ओके, आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, मच ऑफ द फोकस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन काजीरंगा इज फोकस्ड ऑन बिग 4 स्पीशीज। ओके, जो भी कंजर्वेशन एफर्ट काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर चल रहे हैं दे आर फोकस्ड ऑन ओनली ऑन 4 स्पीशीज। वन इज राइनो, ओके, सेकंड इज एलिफेंट, थर्ड इज रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, टाइगर मिलता है यहाँ पर, और एशियाटिक वाटर बफेलो। ओके, ये फौना जो है ये आपको याद होना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क में 4 फौनाज जो मिलते हैं इंपॉर्टेंट, वो कौन से हैं? ओके, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो। ओके, ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, ये हमारे आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। नेबरिंग स्टेट इसकी अरुणाचल प्रदेश, ओके, नागालैंड, मणिपुर। ओके, तो ये सब चीज़ें आप देख लेना। यहाँ पर भूटान है। आपको लोकेशन का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज दैट इज कोलार गोल्ड फील्ड्स। ओके, आई होप आपको पता होगा आपको पता होगा कोलार गोल्ड फील्ड्स। ओके, आपने मूवी देखी होगी कोलार गोल्ड फील्ड्स वाली। ओके, तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट, आपको पता है कि ये कोलार गोल्ड फील्ड्स कहाँ पर हैं? दे आर इन कर्नाटका।
कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द सेंटर प्रपोजल टू रिवाइव गोल्ड माइनिंग, ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने, सेंटर ने बोला कि हम यहाँ पर गोल्ड माइनिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं फिर से, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया कि ओके आप कर सकते हैं। ऑक्शन 13 टेलिंग डंप स्पैनिंग 103 एकर्स टू कोलार गोल्ड फील्ड्स, ओके, तो KGF मूवी जो है इसी पर बनी है, ओके। तो ये आपको पूछा जा सकता है वेयर दी कोलार गोल्ड फील्ड्स आर बेस्ड, तो कोलार गोल्ड फील्ड्स आर बेस्ड इन कर्नाटका, ओके, दे आर फाउंड इन कर्नाटका। रिवर्स और हाईवे कौन से पास होते हैं? पार्क हैज़ द दिफ्लू रिवर रनिंग थ्रू आउट, आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके लिए, ओके, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ओके। तो करंटली इंडिया ऑपरेट्स, इंडिया में 3 गोल्ड माइंस हैं, ठीक है, वन इज़ उत्ती इन कर्नाटका, ओके, एंड हीराबुदीनी इन झारखंड, ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस हैं जो इंडिया ऑपरेट कर रही है। इंडिया प्रोड्यूसेस अप्रॉक्सीमेटली 1.6 टन ऑफ गोल्ड एनुअली, फार बिलो इट्स कंजम्पशन ऑफ 774 टन्स, ओके, इतना ज़्यादा हमारे कंजम्पशन होती है गोल्ड की, और 1.6 टन हम, ये हमारा कर्नाटका है, ओके, दिस इज़ अवर कर्नाटका, और कर्नाटका का ये साउथ ईस्टर्न पार्ट में कोलार गोल्ड फील्ड्स मिल जाते हैं, ओके। तो कोलार गोल्ड फील्ड्स इज सिचुएटेड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम बेंगलोर इन कर्नाटका इन कोलार डिस्ट्रिक्ट, ओके। सो हमारे करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये कवर हो गए, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके लिए एमसीक्यूज़, इनके बेसिस पर ही आपके लिए एमसीक्यूज़ हैं, ओके। आपने वीडियो देख ली अच्छे से, ओके। अब आपको क्या करना है, आपको इनको आपको सॉल्व करना है, वीडियो में ही आपको सॉल्व करना है। आपको करना क्या है, आपके साथ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन डिक्टेट करूँगा, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजने हैं, ओके। मैं आपके आंसर चेक भी करूंगा, ओके, उससे पता चलेगा कि आपको कितनी आपने वीडियो फोकस से, कंसंट्रेशन से देखी है और कितना आपको याद रहा, ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था किसके बारे में, विच कंट्री कोलैबोरेटेड टू लॉन्च द सैटेलाइट नेम्ड स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, ओके, सैटेलाइट का नाम स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, विच कंट्री, कौन सी कंट्रीज की कोलैबोरेशन से, टू स्टडी गामा रेज। आई होप आपने आंसर देख लिया होगा कौन सा आंसर है, ओके। सो आप अपने कमेंट्स में आप इसका आंसर दे देना, ओके। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है, दैट इज फ्रॉम विच लॉन्च सेंटर वाज अ स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर सैटेलाइट, ये सैटेलाइट ये कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च हुई, कौन से स्पेस सेंटर से, आपके सामने है बाइकोनोर, कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो इंडिया के अंदर है, जी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना, JF नेडी स्पेस सेंटर USA, ओके। तो आपको आंसर पता है, आप करंट कमेंट बॉक्स में उसको बता दें, ओके। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट MCQ है, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू BI स्टैंडर्ड्स, ओके। BI स्टैंडर्ड्स का इंपॉर्टेंस क्या था, पर्पस क्या था, जो आए हैं तो वो क्या हैं, वो आपके सामने है। टू इन्हांस द सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, टू रेगुलेट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल व्हीकल, टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी फॉर पेडिस्ट्रियंस, ओके, टू सेट गाइडलाइंस फॉर सोलर पावर। आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्सेस में बता दें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट, what percentage of global population lives in area with PM 2.5 levels above the recommended limits? क्या है आपके सामने है 50%, 75%, 90%, 99%, ओके। हमारा नेक्स्ट जो MCQ है, विच टू कंट्रीज अकाउंट फॉर ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल डिजीज बर्डन फ्रॉम एयर पोल्यूशन, ओके। तो वो कौन सी 2 कंट्रीज हैं जिसमें सब हाफ जो डिजीज हो रही हैं एयर पोल्यूशन से, वो इन्हीं 2 कंट्रीज में हो रही हैं। आंसर मुझे पता है, आपको पता है, आई होप। USA, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड साउथ कोरिया। आपको पता है कौन सा आंसर है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द तपास ड्रोन्स बीइंग एक्वायर्ड बाय द इंडियन फोर्स, ठीक है। पर्पस क्या था, किस लिए तपास ड्रोन इंडियन एयरफोर्स ने एक्वायर किया? लॉन्ग एंड्योरेंस सर्विलांस, एयर टू एयर कॉम्बैट, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन, वेदर मॉनिटरिंग। आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दें।
अंडर विच एक्ट वॉज द बैन ऑन तहरीक हुरियत एंड मुस्लिम लीग J&K अपहेल्ड? कौन से एक्ट के अंदर तहरीक हुरियत और मुस्लिम लीग पर जो बैन लगाया था, कौन से एक्ट के अंदर लगाया था? फर्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिस इज कॉल्ड पोटा एक्ट, ओके। नेक्स्ट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट विच इज UAPA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट। आंसर आपको पता है। Kaziranga National Park is home to the world's most one-horned rhinos and is located in which Indian state? केरला, असम, गुजरात, राजस्थान, कौन सा है आपको पता है? In which year was Kaziranga National Park declared a UNESCO World Heritage Site? कौन से ईयर में? हमने डिस्कस किया था 1980, 1985, 1990, 1995, ओके। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट MCQ है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द प्रपोजल टू रिवाइव गोल्ड माइनिंग इन कोलार गोल्ड फील्ड्स? ओके, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया प्रपोजल गोल्ड माइनिंग को ओके कोलार गोल्ड फील्ड्स में? कौन सी है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आंसर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट बॉक्सेस में अपने आंसर्स दें, ओके। सो आप रिवाइज़ करें, ठीक है, जो करंट अफेयर इससे पहले हो चुके हैं उनको रिवाइज़ करें। आपके लिए हम ट्राई यही कर रहे हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं आपको आपके एग्ज़ाम में आने की, वो ट्राई कर रहे हैं हम आपको ला के देने की। आपको नेक्स्ट करंट अफेयर जो भी आप आएंगे उसके साथ आपको MCQs भी दिए जाएंगे जिनके ज़्यादा चांसेस होंगे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की। सो स्टडी वेल एंड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशंस, ओके। रिवाइज करें, इंपॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है, रिवाइज करें, ठीक है। रिवीजन जितनी करोगे तो आपको मेमोराइज रहेगा, चीज़ें याद रहेंगी और आप इजीली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। ओके, सो टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।